जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए किन किन चीज़ों का आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिखाता हूँ आपको अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका। तो मैं हूँ अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बातें कम और काम ज्यादा, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए गाइस, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर का मालूम होना जरूरी है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें टेंस की मालूमात होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अभी तक मैंने टेंस का कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं टेंसेस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो हम लोग आज सीखेंगे वो ये है कि अंग्रेजी बोलने के लिए किन किन चीज़ों का आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है आपकी सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता यानी कि जो काम करता है। इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि सब्जेक्ट मैं हूं, और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट आप हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कोई भी आपका नाउन हो सकता है, कोई भी आपका प्रोनाउन हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी क्रिएचर हो सकता है, या कोई और भी चीज, जैसे कि आपका ही, शी, आई, वी, दे, यू। कोई नाम ले लीजिए आप, मोहन, राधा, सबीना, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। ठीक, एनिमल्स में आ जाते हैं डॉग, कैट, एलिफेंट, या कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड जो भी काम करेगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी मोस्टली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, अधिकतर हेल्पिंग वर्ब यूज करी जाती है टेंसेस में, वो आपकी है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। देखिए स्क्रीन पर आ रही है, आप लोग नोट कर सकते हैं। विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, हैज बीन, हैव बीन, had been, will have been, shall have been। तो इसको आप लोग रट लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको मालूम होना चाहिए वर्ब के बारे में। वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है, देखिए वर्ब क्या होती है? ये वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी कि हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करेंगे, यानी कर्ता जो भी काम करेगा वो वर्ब होगी। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या हो गया? ये आपकी हो गई वर्ब। आप क्या कर रहे हैं? आप करता है, यानी कि सब्जेक्ट है। आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। देखना क्या हो गया? देखना हो गया वर्ब। कुत्ता अगर भौंकता है तो कुत्ता सब्जेक्ट हो गया और भौंकना हो गया वर्ब। मम्मी खाना पकाती हैं या खाना बना रही हैं या खाना बनाएंगी, तो मम्मी हो गई सब्जेक्ट, और वो क्या काम करेंगी या क्या काम करती हैं वो आपका हो जाएगा वर्ब। मोहन ए से लिखता है, निबंध लिखता है, तो जो मोहन है वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ए से लिख रहा है, निबंध लिख रहा है ना। तो लिखना क्या हो गया आपका? लिखना हो गया वर्ब। तो ये जो वर्ब होती हैं इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद सेकेंड फॉर्म आपकी आ जाती है जिसे हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद में आपकी थर्ड फॉर्म आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गई होगी, और उसके बाद जो मैंने वर्ब बताई वो भी क्लियर हो गई होगी। तो इन 3 चीजों का मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी टेंस नहीं बना सकते, ना ही कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं पाएंगे जब तक सब्जेक्ट पर, हेल्पिंग वर्ब पर और वर्ब पर आपको कमांड नहीं होगी। तो वर्ब के बाद में आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होती है?
जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सेब खाया, मैंने क्या खाया, सेब, तो यही सेब हो गई ऑब्जेक्ट। मैंने पत्र लिखा, तो मैंने क्या लिखा, मैंने पत्र लिखा, लेटर लिखा, तो लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्या खेला, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका क्या हो गया, क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उसने कार खरीदी, तो उसने क्या खरीदा, उसने कार खरीदी, तो कार हो गया ऑब्जेक्ट। तुमने कपड़े धोए, तो तुमने क्या धोया, तुमने कपड़े धोए, तो जो कपड़े हैं ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सीता कपड़े धो रही है, सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये जो सीता है, सीता काम कर रही है, तो सीता सब्जेक्ट है, और उसके बाद में जो आपका आया हुआ है इज, यही आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में जो लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये है आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद में जो क्लोज आया हुआ है कपड़े, ये आपके हो गया ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और लेते हैं, मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं, माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अखबार कौन पढ़ रहा है, मेरे पापा पढ़ रहे हैं, काम कौन कर रहा है, मेरे पापा, तो ये जो मेरे पापा लिखा हुआ है माई फादर, तो माई फादर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो लिखा हुआ है इज, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आपका जो रीडिंग लिखा हुआ है ये आपकी हो गई वर्ब। क्या रीड कर रहे हैं, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, तो आपका न्यूज़पेपर हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम ये ले लें, मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, तो जो लास्ट में इन द मॉर्निंग आ रहा है ये हमारा एटसेट्रा है, एटसेट्रा यानी कि अदर वर्ल्ड। स्टार्टिंग में माय फादर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में जो रीड्स लिखा हुआ है ये हमारा आ गया वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद में हमारा आ गया न्यूज़पेपर यानी कि ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी बचा अदर वर्ड यानी कि एटसेट्रा। तो जो रूल है उस रूल को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 1 पे सब्जेक्ट आपका आएगा, उसके बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी, ये वर्ब भी आपकी कुछ हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ हो सकता है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका एटसेट्रा यानी कि जो भी बच जाएगा वो चीज आ जाएगी। तो ये जो मैंने रूल बताया है ये आपका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा।